चलो आज का जो हमारा टॉपिक है सीन में वो है आपको स्ट्रक्चर एज ए पॉइंटर। मतलब जैसे अभी नॉर्मल वेरिएबल हम लोग बना रहे थे उसको पॉइंटर के थ्रू बनाते थे और पॉइंटर के थ्रू मेमोरी एलोकेट करते थे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते थे। वही अगर हम स्ट्रक्चर के केस में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का इस्तेमाल करेंगे तो क्या चेंजिंग आएगा वो देखना है हमको। तो टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर एज ए पॉइंटर। स्ट्रक्चर एज ए पॉइंटर, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आती है। एक्चुअली रहता सब कुछ जो है उसी की तरह है, पॉइंटर के जैसा ही रहता है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें चेंजिंग आ जाती है और वो है डाटा एक्सेसिंग टेक्निक चेंज हो जाता है। और वो क्या होता है स्ट्रक्चर एज ए पॉइंटर में, इन केस ऑफ एवरीथिंग इज सेम बनेगा उसी तरीके से। मेमोरी एलोकेशन करोगे सब कुछ उस जो स्ट्रक्चर है वही है, लेकिन स्ट्रक्चर में जो डाटा मेंबर होता है वो डाटा मेंबर नॉर्मल स्ट्रक्चर में जब स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाते थे नॉर्मली तो उसमें डॉट के साथ उसका कॉल होता था। लेकिन इन केस ऑफ पॉइंटर ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इज एक्सेस्ड थ्रू द एरो साइन और एरो ऑपरेटर इंस्टीड ऑफ डॉट साइन या डॉट ऑपरेटर। नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसको उसके डेटा मेंबर को एक्सेस करते हैं किसके जरिए, डॉट साइन के जरिए। लेकिन इन केस ऑफ पॉइंटर इट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग एरो। अब एरो कहाँ होता है ये ध्यान से सुनना, एरो कहीं नहीं होता है। एरो आपको बनाना पड़ता है, दो की दबाना पड़ेगा। एक देखो जीरो के बगल में एक डैश सिंबल होता है, आफ्टर दैट एंगुलर ब्रैकेट आपको यूज करना है दिस। तो दो को यूज करोगे तब जाकर के आपका ये एरो ऑपरेटर बनेगा। ओके, बाकी और कुछ बात नहीं है स्ट्रक्चर एज ए पॉइंटर में। स्ट्रक्चर एज ए पॉइंटर में सिर्फ एक पॉइंट याद करने वाली बात होती है, वो होता है डेटा मेंबर जो होता है उसका है, उसको आप एक्सेस करेंगे किसके जरिए, वो एक्सेस होगा किसके जरिए, एरो साइन के जरिए इंस्टीड ऑफ डॉट साइन। और एक चीज याद रखना है कि आप इसको स्ट्रक्चर वाला जो डेफिनेशन है उसी में लिख दीजिएगा अगर नहीं लिखा हुआ होगा। जहां पे लिखा हुआ है ना तो आपको दोबारा ये चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस टॉपिक को जरूर लिखिए लेकिन इसको वहीं पे रख दीजिएगा स्ट्रक्चर में, जहाँ पे स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है ना डाटा मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर इज एक्सेस्ड थ्रू द डॉट साइन, वहीं पे लिख देना इस वर्ड को। इन केस ऑफ पॉइंटर ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इज एक्सिस्ट थ्रू द एरो ऑपरेटर इंस्टीड ऑफ डॉट साइन। ओके, तो फिर दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। अब चलिए इसका प्रोग्राम बना करके हम लोग देखते हैं। तो अपन लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो STRUCT स्ट्रक्ट टाइप का STU ही मान लो बना लिया। क्या बना लिया, STU ही बना लिया। अब इसके अंदर मान लो कि इंट टाइप का ROLL रोल है और कैर टाइप का NM20 है। ठीक है, दो ही रखते हैं हम लोग, इससे ज्यादा नहीं रखते। इसको अपन लोग बंद कर दिए। अब क्या कहता है कि हमको यहाँ पर डिक्लेयर करना है। तो इस बार हम STU टाइप का STU हो गया स्ट्रक्ट STRUCT स्ट्रक्ट STU का ऑब्जेक्ट जो बना रहे हैं वो कौन सा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इस बार बना रहे हैं पॉइंटर ओबीजे। पहले ऑब्जेक्ट बनाते थे, अब बना रहे हैं पॉइंटर ओबीजे। ठीक है, अब पॉइंटर ओबीजे बना लिया तो ओबीजे बनाए हो तो अभी तो कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं हुआ है। देखो इस समय भी इसका भी मेमोरी एलोकेशन जो है वैसे ही है, 2 बाइट का ही। मतलब जो एड्रेस एलोकेशन होता है ये सिर्फ एक एड्रेस रखता है, नथिंग एल्स। ओबीजे बना लिया, लेकिन अब ओबीजे जो है किस टाइप का रखेगा भैया, ओबीजे जो मेमोरी हम लोग बनाए हैं, अभी चलो ओबीजे मेमोरी बनाए हैं तो ओबीजे किस टाइप का पॉइंटर है, एसटीयू टाइप का पॉइंटर है। एसटीयू टाइप का पॉइंटर है, इसको हम लोग जगह दे देते हैं मैलॉक से। कितना साइज दोगे, साइज ऑफ एसटीयू, जितना एसटीयू का साइज है उतना साइज दे देना इसको। ठीक है, साइज ऑफ एसटीयू। ओके, अब इसमें यूज करो PRINT प्रिंट इंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, इंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, इंटर नेम ऑफ स्टूडेंट। अब आप इसको लेके जाइएगा तो SCAN स्कैन SCAN स्कैन कहाँ जाइएगा आप लेकर के इसको। अब आप इसको लेके जाइएगा ओबीजे, तो ओबीजे ही रहेगा लेकिन डॉट के जगह क्या लगेगा, ये एरो ऑपरेटर लगेगा, ओबीजे एरो NM। ओके, डेटा मेंबर ऐसे एक्सेस होगा। ठीक है, सेम है PRINT प्रिंट इंटर ROLL रोल ऑफ स्टूडेंट। अब आपको क्या देना है, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट।
ओके, कहाँ चाहिए? SCAN स्कैन ऐप %d कोमा इंटीजर है एम्परसेंट, कहाँ जाइए? एम्परसेंट, कहाँ? ओबीजे एरो, ओबीजे एरो ROLL रूल में, यहाँ पर भी स्कैनएफ जो लेके जा रहे हो स्कैनएफ, तो क्या लेके जाना है? %s, यहाँ तो ये गलती हो गई है, %s कोमा एम्परसेंट ओबीजे डॉट एन। तो देखो यहाँ पर जो आप स्ट्रक्चर का नॉर्मल प्रोग्राम हम लोग बनाते थे, नॉर्मल प्रोग्राम, तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम लोग डॉट यूज करते थे, समझे? लेकिन अब यहाँ पर अपन लोग क्या यूज कर रहे हैं? एरो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब डाटा दिखा दें, प्रिंट एफ डेटा स्टूडेंट स्लैश एन इक्वल्स टू %s स्लैश एन ROLL रूल इक्वल्स टू %d। वैल्यू ले आइए कहाँ से? ओबीजे से, क्योंकि ये पॉइंटर है इसलिए इसको क्या देंगे? ओबीजे एरो एनएम कोमा ओबीजे एरो ROLL रो। ओके, अब देखिए कंट्रोल क्लियर स्क्रीन लगा हुआ है। CLR SCR क्लियर स्क्रीन। कोनियो स्टूडियो तो लगा हुआ है, लेकिन क्या नहीं लगा हुआ है? INCLUD इंक्लूड, कौन सा नहीं लगा हुआ है इसमें? कोनियो स्टूडियो malloc.h। ओके, कंट्रोल है इंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, मैंने इसमें इंटर क्या कर दिया? रौनक से। इंटर रोल नंबर मान लो दे दिया 12, इंटर। होता है कि डाटा दिखा क्यों नहीं? क्योंकि आपने क्या किया? लास्ट में क्लियर स्क्रीन कर दिया। तो इसको हटाइए यहाँ से, कंट्रोल है नहीं, रौनक SING सिंह, क्योंकि गेटेस्ट से नहीं माने इसलिए स्पेस नहीं दे रहे हैं। रोल नंबर मान लो हमने क्या दे दिया? 11। देखो डेटा ऑफ स्टूडेंट, नेम रौनक सिंह और रोल नंबर 11। ओके, अब कहते हैं कि अगर डॉट ही दे देंगे तब क्या होगा सर? देखो क्या होगा, ये सब चीज तो सी में हम तुम लोग को 2000 बार बोले हैं कि ये सब चीज सी में मत बोला करो। क्या होगा? रूल इज रूल, क्योंकि ये क्या कहता है भैया, एक पॉइंटर है तो पॉइंटर में कभी भी एक्सेस ही अब नहीं होगा। ऑब्जेक्ट इसका जो डाटा मेंबर है एक्सेस होगा, किससे वो एक्सेस होगा? एरो से एक्सेस होगा। ओके, वही अगर ये पॉइंटर नहीं होता, अगर ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट होता तो किससे एक्सेस होता? वो नॉर्मल ऑब्जेक्ट होता तो डॉट से एक्सेस होता। तो ये हो गया आपका एक प्रोग्राम। क्लियर? फिर से देख लिया, चलो कंट्रोल F9 आउटपुट देख लीजिए। मैंने नाम दिया रौनक SINGH से, इंटर 11। तो डाटा ऑफ स्टूडेंट क्या हो गया? रौनक सिंह, और रोल नंबर क्या हो गया? 11। छाप लिया इसको। तो छापने के बाद क्या करते हैं? अब इसी को हम एरे बना लेते हैं। हम इसी को क्या बना लेते हैं? एरे बना लेते हैं। चलो हम इसको एरे बना लेते हैं, मतलब करते हैं कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करेंगे, ये दूसरा है, इसको दूसरे दिन आके देख लेना बच्चे लोग, ठीक है? पहले उस प्रोग्राम को बना लो, इसको दोबारा आकर के दूसरे दिन देखना। ध्यान से बता रहा हूँ, इसको आके दूसरे दिन देखना। ओके, दिस इज योर सेकेंड टॉपिक। ये पहला टॉपिक हो गया। अब करते हैं ये तो एक स्टूडेंट मांगा तुमने। अब मैं कहता हूँ कि पहले पूछो PRINT प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, क्या करते हैं? इंटर नंबर या हाउ मेनी स्टूडेंट रिकॉर्ड
पहले पूछ लेते हैं इससे कि कितना स्टोर करना चाहते हो भैया आप, वो बता दीजिए आप हमको। अब अगर वो बताइएगा आप तो कहीं लेके जाइएगा उसको, तो SCN स्कैन परसेंट डी आपको M% SIZ साइज में ही लेके चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या गड़बड़ हुआ है, यहाँ होगा परसेंट डी और कोमा M% साइज में लेके चले जाते हैं। तो एक तो इंट टाइप का साइज हमको बनाना पड़ेगा, इंट टाइप का SIZ साइज। अब देखो, हम यूजर से ही मांग लिए कि कितना भैया 10 डाटा मांगना चाहते हो, 20 डाटा मांगना चाहते हो, 50 डाटा मांगना चाहते हो। तो अब यहाँ पर क्या आ रहा है कि मैलॉक से साइज ऑफ एसटीयू नहीं, मैलॉक से साइज ऑफ एसटीयू और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, साइज से, SIZE साइज। ओके, ये बात ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, फिर वही बात, क्योंकि हम अब इसको एरे बना रहे हैं, डायनेमिक एरे बना रहे हैं। ठीक है, अब बात आता है लूप चलाने का। तो फॉर आई बराबर कहां से चलो, 0 से चलो, आई बराबर 0 से चलो, और आई लेस देन कहां तक चलो, साइज तक चलो, और आई को क्या कर लो, प्लस प्लस कर लो। ओके, और यहां पर कह दो कि इंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, इंटर रोल ऑफ स्टूडेंट, इंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, इंटर रोल ऑफ स्टूडेंट। लेकिन इस बार जो है करना क्या है आपको भैया, ओबीजे में तो जाना नहीं है आपको, ओबीजे में तो डायरेक्ट लेके जाना नहीं है, क्योंकि ओबीजे जो है वो तो आपको सिर्फ और सिर्फ पहला मेमोरी को टारगेट करेगा ओबीजे। तो ये तो बार बार पहले ही मेमोरी ब्लॉक पे ना आ जाएगा। आपको क्या करना है, इसको हर बार चेंज करना है। मतलब ओबीजे आपको ओबीजे का बेस एड्रेस दे रहा है, आपको बेस एड्रेस नहीं पकड़ना है, उसको क्या करना है, एरे की तरह यूज करना है। तो ओबीजे हो गया, ओबीजे और प्लस ओबीजे प्लस आई, ओबीजे प्लस आई, ओबीजे प्लस आई, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है ओबीजे क्या है, एक एड्रेस है। ओबीजे मतलब बेस एड्रेस दे रहा है, और प्लस आई कर रहे हो तो एड्रेस में ही आई मतलब 0 है, तो कोई ब्लॉक नहीं ऐड होगा, और उस एड्रेस के एनएम को तुम टारगेट कर लो। ठीक है, अगर इसी को एज ए एरे लिखना चाहोगे तो ये कैसे लिखाएगा, ये तब लिखाएगा ओबीजे मतलब पॉइंटर ओ एड्रेस ऑफ ओबीजे, और उसमें तब क्या लगेगा, ओबीजे के आई के और एरो एनएम, ये ऐसे लिखाएगा कब, इन केस ऑफ एरे की तरह जब तुम लिखो। लेकिन जब पॉइंटर की तरह लिखोगे तो ओबीजे मतलब एड्रेस और प्लस आई मतलब भी एड्रेस। ठीक है ना, और उस एड्रेस के एनएम में उसी तरीके से यहाँ पर डाटा जब भेज रहे हो, हम इसको भी चेंज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ओबीजे, क्योंकि ओबीजे ऑलरेडी पॉइंटर हो गया है, प्लस आई, आई ऑलरेडी 0 है अभी उसके एड्रेस पर। आप इस जगह पे इंस्टीड ऑफ दिस वी कैन यूज ओबीजे आई एरो ROLL रोल। तो ये 10 डाटा आपसे मांग लेगा। आफ्टर दैट 10 डाटा जब आप मान लीजिएगा तो आप उसको दिखाइएगा भी। तो फिर से लूप चलाइए, और आई बराबर कहाँ से चलिए, 0 से चलिए, आई लेस देन कब तक चलिए, SIZ साइज तक चलिए, और आई को क्या कर लीजिए, प्लस प्लस कर लीजिए। ओके, और प्लस प्लस करने के बाद डाटा ऑफ स्टूडेंट, डेटा ऑफ स्टूडेंट स्लैश डाटा ऑफ, या परसेंट डी लगा दो, परसेंट डी फर्स्ट डेटा ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पर वैल्यू ले आओ किससे, आई प्लस 1 से। हो गया, कंट्रोल F9। आई का डिक्लेरेशन नहीं हुआ है तो डिक्लेयर कीजिए आई, कंट्रोल F9। पूछता है सबसे पहले कितना रिकॉर्ड चाहिए, चलिए हम बोलता हूँ 5 रिकॉर्ड चाहिए लो। तो अब इंटर नेम ऑफ स्टूडेंट तो मैंने डाला ROU रोल नंबर डाल दिया 1, MOHAN मोहन, रोल नंबर डाल दिया 2, SOHAN सोहन, नेम ऑफ स्टूडेंट मांग रहा है, नेम ऑफ स्टूडेंट RANI रानी, रोल नंबर मान लो डाल दिया 4, इंटर नेम ऑफ स्टूडेंट RAKESH राकेश, रोल नंबर दे दिया 5। अब देखो डेटा ऑफ स्टूडेंट, नेम रौनक, रोल नंबर 0, डेटा ऑफ स्टूडेंट, नेम रौनक, रोल नंबर 0, डेटा ऑफ स्टूडेंट, नेम रौनक, डेटा ऑफ स्टूडेंट,
रेम रौनक, रेम रौनक, रेम रौनक। जब देखते हैं कहाँ फॉल्ट हुआ है, आखिर ऐसा क्यों हुआ कि हर जगह जो आपको जो है दिख रहा है वही चीज, क्यों, ऐसा क्या फॉल्ट हो गया है। आई बराबर जीरो से चलो आई लेस देन साइन तक चलो, आई प्लस प्लस करो, इंटर नेम ऑफ ए स्टूडेंट, और नेम ऑफ ए स्टूडेंट कहने का मतलब होता है क्या, ओबीजे, ओबीजे और प्लस आई। ओबीजे तो आपको बेस एड्रेस देगा और हम उसमें प्लस आई करेंगे, तो ओबीजे प्लस आई जब जाएगा तो वो एक एड्रेस देगा, 100% एड्रेस देगा। ओबीजे प्लस आई एक एड्रेस देगा, और उसके एनएम पर हम कह रहे हैं डाटा को लेके जाओ, ओबीजे प्लस आई के एनएम पे डेटा को लेके जाइए, ठीक तो है, ओबीजे के आई प्लस एनएम पे डेटा को लेके जाइए, ओबीजे के आई प्लस रोल पे डेटा को लेके जाइए, ठीक है। स्कैनर फिर डाटा को लेके जाएगा, तो दिक्कत कहाँ हो रहा है, आई बराबर जीरो, चलो आई लेस देन, ये देखो दिक्कत कहाँ हो रहा है। दिखा जो तुम रहे हो सारा डाटा एक ही जगह से दिखा रहे हो, ओबीजे के नेम से ही दिखा रहे हो, तो ओबीजे से दिखाओगे तो अलग अलग करके ना दिखाओगे, यहाँ से देखते समय तो तुमने इसे चेंज नहीं किया, उसी तरीके से ओबीजे प्लस आई, ओबीजे प्लस आई। अब बात आ रही है कि जीरो बार बार दिखा रहा है रोल नंबर, रौनक तो ठीक है, रोल नंबर जीरो क्यों दिखाया, रोल नंबर ओबीजे के स्कैन एफ ओबीजे प्लस आई के रोल पर जाओ, आई के रोल पर जाओ, ओबीजे प्लस आई एड्रेस ही आ रहा है, तो एम% लगाने की जरूरत क्या है, ओबीजे प्लस आई, ये एक एड्रेस ही है, और लेकिन उस एड्रेस के बाद वो ना एड्रेस है, उस एड्रेस के अंदर भी एक एड्रेस है, उस एड्रेस के अंदर भी क्या है, एक एड्रेस है, मतलब एनएम का एड्रेस, तो एनएम तो एक्चुअल डेटा दे देगा ना, तो आप इस जगह पर क्या लगाओगे, यहाँ पर एम% लगाओगे, एम% लगाओगे, क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो है, ये रोल, ये रोल जो है एक नॉर्मल डेटा टाइप है, तो उसको टारगेट करोगे तो इस जगह पे आपको एड्रेस ऑफ लगा देना बेहतर रहेगा, ठीक है। अगर उसको नहीं लगाएंगे तो दिखाते हैं तुमको, मान लो कि तीन को डाटा देना है, जैसे कि रौनक रोल नंबर 1, आर्य जे राजा रोल नंबर 2, आर्यन ईरानी रोल नंबर 3, इंटर करके देखो डेटा ऑफ स्टूडेंट, फिर से कुछ किया, राजा 1, ठीक है, राजा 2 और राजा 3, राजा 1 राजा 2 राजा 3, इसका मतलब यहाँ भी लगेगा एम% एड्रेस ऑफ कंट्रोल F9 3, और वही बनेगा रौनक 1, आर्य जे राजा 2, आर्यन ईरानी और 3, हाँ वही होगा। अरे दादा, राजा 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 क्यों हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है, ओबीजे इंस्टीट्यूट आपके पॉइंटर को मैलॉक से जगह दो और साइज तक जगह दो, ठीक है, उसका साइज से जगह दे दिए। अब बात आ रहा है कि हम जब डाटा कर रहे हैं परसेंटेज डाटा लेके जाओ कहाँ, ओबीजे प्लस आई, आई प्लस आई के एनएम में चाहिए, ओबीजे प्लस आई और उसके एरो एनएम में, ठीक है, ओबीजे प्लस आई उसके रोल में, देखो क्या झोल है, बिना मतलब का परेशानी ले रहे थे, यहाँ पर बार बार 1 कर रहा है तो बार बार एक ही डाटा ना दिखा रहा है वो, ये तो बोले ये क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ एम% लगाने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल F9, लो 3, रौनक 1, राजा 2, आर्यन ईरानी 3, रौनक 1 राजा 2 रानी 3, रौनक 1 राजा 2 रानी 3, रौनक 1 राजा 2 रानी 3, ओके, सेम है, कंट्रोल है नहीं, यहाँ पे इसको मैं दे देता हूँ कि इस बार 5 डाटा दूंगा, ठीक है, नाम दिया आर्य जे राजा 1, RS 2, आर्यन ईरानी
3, MOHN मोहन 4, पिंकी 5। देखिए 1 राजा, 2 आरेश, 3 रानी, 4 मोहन एंड 5 पिंकी। तो ये क्या हो गया, हमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की टेक्निक का इस्तेमाल करके इसको बनाया। तो ये ध्यान दीजिएगा आप, ये है आपका नेक्स्ट प्रोग्राम। मैं ऊपर से एक एक करके ले आता हूँ। तो ये हो गया डायनेमिक स्ट्रक्चर, डायनेमिक एरे किसका, स्ट्रक्चर का। इसमें 2 प्रोग्राम हम लोगों ने देखा। पहला तो देखा कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर होगा और वो पॉइंटर के केस में जाएगा तो याद रखिएगा कि वो जो है एक्सेस होगा तो किसके जरिए एक्सेस होगा, वो एक्सेस होगा आपका किसके जरिए, एरो साइन के जरिए। उसका डाटा मेंबर एक्सेस होगा किसके जरिए, एरो साइन के जरिए। देखिए वर्ड में प्रोग्राम पूरा लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिखिए। चलिए इसको भी मैं नीचे कर देता हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। लाइन नीचे कर दिया। अब इसको आप सही से लिख लीजिएगा। लिखने के बाद प्रोग्राम को रन करवाते हैं। तो मान लीजिए अपन 3 दे देता है, फिर से रौनक राजा 2, डेटा ऑफ स्टूडेंट नेम रौनक सिंह हो गया, रोल नंबर 1 हो गया, डेटा ऑफ स्टूडेंट सेकेंड डेटा हो गया, थर्ड डेटा हो गया। तो ये आपने देखा क्या हम कैसे इस्तेमाल करते हैं किसका, स्ट्रक्चर एज ए पॉइंटर का। तो इसमें दिक्कत क्या होता है स्ट्रक्चर एज ए पॉइंटर में, कि स्ट्रक्चर के केस में होता है इन केस ऑफ स्ट्रक्चर, अगर वो पॉइंटर आप बना रहे हो और पॉइंटर को बाद में मैलॉक या कीलॉक या रियलॉक किसी से भी जगह दे रहे हो, तो इन दैट केस डेटा मेंबर इज एक्सेस्ड थ्रू द arrow sign instead of through the arrow sign instead of dot sign। ओके, कंट्रोल है नहीं। मान लो आप हमको 2 डाटा देना है, ये मेरा टेस्ट 1 2। ओके, होना ही था यही चीज। वो एड्रेस है 100%, वो एड्रेस है तो उसमें % डालने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, रौनक 1 और राजा 2, इसमें % की जरूरत नहीं है किसी भी केस में। स्कैनएफ में भी, क्योंकि ओबीजे क्या आपको दे रहा है, ओबीजे एक एड्रेस ही दे रहा है और एड्रेस के रोल पे जाना है तो फिर एड्रेस आपको दोबारा % लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ गए। अब फिर से मैं आपको उसको रन करवा के दिखा दे रहा हूँ। चलिए 3 RAJ राजा 1 MOHN मोहन 2 राम थे। देखिए राजा 1 मोहन 2 और राम 3। ये चीज क्यों, बात समझ में आ गई ना कि ओबीजे प्लस आई अगर हम कर रहे हैं तो एक एड्रेस ही आ रहा है। तो स्कैनएफ को क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए ना। तो ऑलरेडी हम इसको स्कैनएफ एड्रेस दे रहे हैं तो इसको दोबारा % लगाने की जरूरत नहीं है। ओबीजे प्लस आई ऑलरेडी एक एड्रेस देगा, ओबीजे बेस एड्रेस और प्लस आई 0 है तो कोई ब्लॉक नहीं जोड़ेगा, 1 है तो वो कितना साइट जोड़ेगा, उतना साइट जोड़ेगा जितना एसटीयू का है। एसटीयू टोटल कितने बाइट का है तुम्हारा, तुम्हारा टोटल एसटीयू जो है, टोटल एसटीयू आ रहा है तुम्हारा 20 और 22 बाइट का आ रहा है, तो 22 बाइट बाद आंसर आएगा तुम्हारा। तो अगर आपको कोई दिक्कत होता है इसको समझने में तो पहले इस प्रोग्राम को बना लीजिए, ड्राई रन कीजिए, और ड्राई रन नहीं होता है तो मेरे को बताइएगा, ठीक है, देन मैं आपको ड्राई रन कर दूंगा। इसका नोट्स बना लीजिएगा। तो ये हो गया आपका नए टॉपिक मेरा कौन सा खत्म, स्ट्रक्चर एज ए पॉइंटर। इसमें आपको क्या ध्यान देना है, इन दिस केस आपको ध्यान देना है सिर्फ एक चीज, सब चीज सेम ही होता है, बस चेंज क्या चीज हो जाता है, चेंज हो जाता है स्ट्रक्चर एज ए पॉइंटर में इन केस ऑफ पॉइंटर ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इज एक्सेस्ड थ्रू द एरो साइन और एरो ऑपरेटर इंस्टेड ऑफ डॉट साइन। ओके, बस इतना ही था इस चैप्टर में। तो ये हो गया तुम्हारा पॉइंटर एज ए स्ट्रक्चर भी खत्म। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है बच्चे लोग, वो है पॉइंटर के बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आता है वो चैप्टर आता है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। मैंने पॉइंटर का भेज दिया था, आप उसको भी इसके बाद लिख लेंगे। ओके, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है एरे से तो आप मेरे को बताइएगा, अदरवाइज जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो फंक्शन होगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।